दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नीड के बारे में और आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे डेयर के बारे में। डेयर का यूज हम मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो डेयर एज आ मॉडल वर्ब। दोस्तों, डेयर का मतलब क्या होता है? डेयर डेयर का मतलब होता है हिम्मत, हिम्मत या फिर साहस। डेयर का मतलब होता है हिम्मत या फिर साहस। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट। जी हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करेंगे डेयर और उसमें ऐड कर देंगे नॉट। नॉट के बाद V1 और उसके बाद में OW, अदर वर्ड। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया गया है, उसने उसने तुम्हें उसने तुम्हें थप्पड़ मारने की थप्पड़ मारने की हिम्मत हिम्मत नहीं है। उसने तुम्हें थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उसने का मतलब होता है ही, उसके बाद हिम्मत नहीं है के लिए हम यूज करेंगे डेयर नॉट। दोस्तों, वर्ब है इसमें थप्पड़ मारना और थप्पड़ मारने का मतलब होता है स्लैप। स्लैप। तुम्हें का मतलब होता है यू। अगला एग्जाम्पल, मुझमें मुझमें अंधेरे में अंधेरे में जाने का साहस नहीं है। नहीं है। दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट दिया गया है मुझमें। मुझमें का मतलब होता है आई और साहस के लिए हम लगाएंगे डेयर, नहीं के लिए नॉट। वर्ब है इसमें जाना, जाने का मतलब होता है गो, अंधेरे में इन डार्क। अगला एग्जाम्पल, तुम में तुम में चुनौतियों चुनौतियों का सामना का सामना करने का साहस है। साहस है। दोस्तों, सब्जेक्ट दिया गया है तुम में और तुम में का मतलब होता है यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या होगा? यू। यू। उसके बाद हम यूज करेंगे डेयर का, यू डेयर। वर्ब है इसमें सामना करना, सामना करने का मतलब होता है फेस, यू डेयर फेस। और चुनौतियों का मतलब होता है चैलेंज, यू डेयर फेस चैलेंज। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ कि डेयर का यूज हम और किस तरीके से कर सकते हैं। अगला हमारा स्टेप है सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड। और स्टेप सेकेंड में दोस्तों हम हाउ के साथ, जी हाँ, बहुत ही ध्यान से सुनो, हाउ के साथ में हम डेयर का यूज करते हैं। हाउ के साथ में हम डेयर का यूज करते हैं। और हाउ के साथ में डेयर का यूज हम कब करेंगे और कैसे करेंगे, जानिए। हाउ के साथ हम डेयर का यूज कब करते हैं? जब किसी भी वाक्य में आश्चर्य, जी हाँ, आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब दोस्तों होता है सरप्राइज। क्या होता है? सरप्राइज। जब किसी भी सेंटेंस में आश्चर्य दिखाया जाए,
क्रोध, क्रोध या गुस्सा, उसको क्या कहते हैं, एंगर। जब किसी सेंटेंस में एंगर को, क्रोध या गुस्से को दिखाया जाए। अगला होता है सदमा। दोस्तों सदमा, सदमे का मतलब होता है शॉक। क्या होता है, शॉक। सदमे को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे ना, सदमा, शॉक। जहां पर इन चीजों का यूज किया जाता है हाउ के साथ, वहां पर हम यूज करते हैं डेयर का। कैसे, हाउ के साथ में जोड़कर, जहां पर आश्चर्य दिखाया जाए, क्रोध दिखाया जाए और सदमा मतलब शॉक को शो किया जाए। तो इसके लिए एक हम स्ट्रक्चर लिखेंगे छोटा सा। और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें होगा हाउ, उसके बाद हम यूज करेंगे देयर, उसके बाद में सब्जेक्ट V1 OW, और सबसे लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, क्वेश्चन मार्क इसमें लगेगा। पहला एग्जाम्पल दिया गया है, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। दोस्तों इसमें जो दिया गया है कैसे हुई, इसके लिए हम यूज करेंगे हाउ, और हिम्मत का मतलब होता है डेयर, तुम्हारी का मतलब हो जाएगा यू, और इसमें कोई वर्ब नहीं दी गई है तो हो जाएगा हाउ डेयर यू। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल दिया गया है उसकी, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने, मेरे सामने बोलने की, बोलने की। दोस्तों कैसे हुई के लिए हम यूज करेंगे हाउ, और हिम्मत का मतलब होता है डेयर, हाउ डेयर। सब्जेक्ट दिया है उसकी, इसका मतलब होता है ही। वर्ब है दोस्तों बोलना, बोलने का मतलब स्पीक। उसके बाद में दिया है मेरे सामने। जी हाँ, मेरे सामने का क्या मतलब होगा, मेरे सामने इन फ्रंट, इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, और मेरे का मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन मी, इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी। अगला एग्जाम्पल, तुम्हारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को, उस लड़की को छेड़ने की, छेड़ने की। तो दोस्तों इसमें देखो दिया गया है कैसे हुई, कैसे हुई, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे हाउ, हाउ, और हिम्मत के लिए क्या लगाएंगे डेयर, हाउ डेयर। सब्जेक्ट दिया है तुम्हारी का मतलब होता है यू। दोस्तों वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है छेड़ना, और छेड़ने का मतलब क्या होता है मोलेस्ट। जी क्या होता है मोलेस्ट, हाउ डेयर यू मोलेस्ट। उसके बाद में दिया है उस लड़की को, टू, उसका मतलब होता है दैट, और लड़की का मतलब गर्ल, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस तरीके से हम हाउ के साथ में डेयर का यूज करके सरप्राइज, एंगर और शॉक को शो कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।